आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बन जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी हमारी फुटानी खत्म हो जाती, हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है, सोचता है कि कोई मदद कर देता। और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं है, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में आता है, इकाई में आता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की, उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए, शांत क्लांत हो गए, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, अब लाख कोई कहेगा मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और उलझता चला जा रहा हूँ। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फौसत जाता नहीं, 5 साल आपको गुरु माने हो गया, ये क्या तमाशा हो रहा। तो मैंने कहा था ना कि प्रेतों ने मुझको घेरा था 5 साल के बाद, जब मैं वीडियो था पलामू में। थक गया मैं, हार गया मैं। हारते हम आप भी हैं, थकते हम आप भी हैं। किसी एक दिशा में थकते हैं, दूसरी जगह नहीं थकते, दूसरी जगह फिर वैसे ही रहते हैं हम लोग। तो वापस जब हम आप परमात्मा की तलाश शुरू करते हो, हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, निर्बल के बलराम कहा जाता है ना। जब हम हार के ढूंढे या अपने शौक से ढूंढे, उस परमात्मा को जब ढूंढने लगते हैं, मैंने एक पंक्ति शुरू में कही आपको कि उसकी इच्छा के बाद तो कहीं कुछ नहीं है। यानी आप खुदा की तलाश में निकले, आप भगवान की तलाश में निकले। आपको मालूम है कि गुरु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु के सहारे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को कोई जब बताता है कि काम करेगा बात, तो हमने का पूछ ही ले कि रुआ कोयला बनी कैसे हुई तब बताई। हमको जब पहली बार दिल्ली जाना पड़ा तो हमने उन लोगों से पूछा, मेरे घर के लोगों से जो दिल्ली आया जाए, पहले से आते जाते रहे। हमने कहा कि दिल्ली उतरेंगे तो किधर जाएंगे, कितना किराया लगेगा, यानी पूछा हमने। जानता था कि ये लोग जाते आते रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुरु का काम है कि वो शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, एक में एक करते हैं, गुरु की तलाश शुरू करते हैं और फिर इससे शुरू होती है परमात्मा की ओर हमारी आपकी गति। ये भी उस शिव की इच्छा के साथ ही है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, हम महादेव को ढूंढते हैं, हम गुरु की ओर चलते हैं, हम कुछ करते हैं, यह तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा की ओर कोई चलता है
जब गुरु की ओर कोई चलता है तो परमात्मा ही शिष्य के रूप में चलता है, और फिर इसको उस शिष्य को परमात्मा से जोड़ता कौन है? जो गुरु है। कहा जाता है कि वही परमात्मा गुरु का भी काम करते हैं, ईश्वर ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, वही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं की दया और शक्ति प्राप्त करके कोई गुरु होता है। इसको कहा जाता है परमात्मा का दया भाव, इसको कहा जाता है शिव का दया भाव। शास्त्र कहते हैं ये शिव की अनुग्रह शक्ति है। शिव दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जीव शिव की ओर चलता है। समझने की कोशिश करिए, वही परमात्मा जब दया करते हैं, वही शिव जब दया करते हैं तो जीव शिव बनता है। याद करिएगा, उस शिव ने इच्छा की और वो शिव जीव बना, उस शिव ने इच्छा की और वो शिव जगत और जीव के रूप में फैल गया। अब वही शिव दया करते हैं, दया उनमें है, करेंगे क्या? वो दया करते हैं तो जीव फिर शिव बनता है। इसी दया को गुरु कहते हैं। आप जो कहते हैं कि हे महादेव मुझ पर दया करिए, इसका यही अर्थ है। कहा जाता है कि गुरु के अलावा किसी को भी दया करने का अधिकार नहीं है। महादेव भी देवता के रूप में, महादेव के रूप में उनको हक नहीं है कि वो दया कर सके। उनको गुरु की कुर्सी पे जाना ही होगा, और कुर्सी पे जाना क्या है? कुछ नहीं है। जब शिव को कहेंगे आप कि हे महादेव हम पर दया करिए, वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है। वो दया का मानी होता है कि गुरु पर धारित करते हैं। वो दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दे, वो ईश्वर है, महादेव है, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है, उसी समय अगर भगवती कहे क्या इनसे गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव कहानी है, हमारे टीवी में कलिया फोटो बता दूंगा, मैं नीमो ना तो हम क्या करें। हमारे टीवी पर एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुँह खिंचवाए रह गया, महादेव चले गए। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है, जैसा भाव देंगे वैसा आवेगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा विज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बसेगा नहीं, उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत, उसी के भीतर से वो शरण होता है शक्ति का। जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए। उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है। एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है। जिस तरह से उसकी सृष्टि की इच्छा से हम आप सृष्ट होते हैं, उसी तरह उसके साथ चलती है उसकी अनुग्रह शक्ति, साथ चलता है उसका दया भाव। शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह गुरु तो हमारे आपके रोम रोम में बसता है।
केवल जरूरत है अपने शिष्य भाव को अंकुरित कर लेने की, पनपा लेने की, पैदा कर लेने की। वो तो कण कण में बसता है, गुरु भी बसता है, ईश्वर भी बसता है। मतलब ये है कि आप हम चाहते क्या है, प्रयोजन हमारा आपका क्या है। जैसा हमारा आपका भाव होगा वैसे परिणाम आवेंगे। भाव क्या, लोग भी हमको आपको पर मित्रता करना चाहिएगा तो मित्र का परिणाम आवेगा, मित्रता नहीं करिएगा तो मित्रता का परिणाम नहीं आवेगा।